नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह किसी भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अब चाहे वह प्रतिष्ठित परीक्षा हो, संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो होती हैं, बैंकिंग की परीक्षा हो गई, स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा हो गई, एनडीए, सीडीएस, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होता हो जहाँ पे अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका ना निभाता हो। अच्छा, परीक्षा के अतिरिक्त भी यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र हमारे दैनंदिन के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारा जो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल हराइजन, जो सोचने का जो ढंग होता है, उसको यह परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। इट मेक्स अस स्मार्ट। ठीक है, तो यदि आप किसी परीक्षा के लिए ना भी अपीयर हो रहे हैं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र का एक मोटा मोटा ज्ञान रखना हम सभी के लिए आवश्यक है। इस सीरीज को शुरू करने के पहले मैंने कुछ YouTube पे वीडियोस देखे। क्योंकि मेरा जो मुख्य फोकस रहेगा वह बड़ी परीक्षाओं के लिए, प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए रहेगा, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया। तो उन परीक्षाओं से संबंधित जो मैंने वीडियो देखे जो YouTube पे उपलब्ध हैं, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई कि इन वीडियोस में बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसा ज्ञान जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरणार्थ, एक फॉर एग्जाम्पल आई कैन साइट एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स। अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स की, यदि हम चर्चा करें तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि पिछले महीने अनएम्प्लॉयमेंट फिगर क्या था, उसके पिछले महीने अनएम्प्लॉयमेंट फिगर क्या था, देश के विभिन्न राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर क्या है। जीडीपी की यदि हम बात करें तो पिछले महीने जीडीपी क्या थी, सर्विस सेक्टर कितना ग्रो किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो किया, इन सब पे चर्चा की जाती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। आपके पास देखिए समय सीमित है, आपके पास ऊर्जा सीमित है। आप यदि इन सब बातों में लग जाएंगे तो परीक्षा आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि जो परीक्षा प्रश्न पत्र बना रहा है वह आपसे इस ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है। यह ज्ञान तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, उन सब में ये डेटा आते ही रहता है। वह आपसे अपेक्षा करता है इंटरलिंकेज का, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं। लाइक अगर फिजिकल डेफिशिट बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे क्या उसके परिणाम आ सकते हैं, उससे सामाजिक क्या परिवर्तन आ सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम कैसे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है फिजिकल जो डेफिशिट हो रहा है, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो वो आपसे इन चीज़ों की अपेक्षा करता है ना, कि इन चीज़ों की अपेक्षा करता है कि पिछले महीने फिजिकल डेफिशिट कितना था, पिछले महीने हमारा फॉरेक्स कितना था। तो मैंने तो यही पाया कि YouTube में बहुत सारे टीचर्स, हो सकता है कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं सारे जो भी शिक्षक उपलब्ध हैं YouTube पे उन सबके वीडियो देख सकूं, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखे मैंने पाया कि ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं, घातक है, विच कैन हार्म योर प्रिपरेशन, विच कैन वेस्ट योर टाइम। तो इनसे हमको बचना बहुत आवश्यक है। जो नए बच्चे आते हैं इन परीक्षाओं हेतु, उनको लगता है कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, एकदम डीप में गए, छोटी छोटी चीजें बताई, और खासकर यदि यूपीएससी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीएससी क्यों कठिन मानी जाती है, क्योंकि यूपीएससी में हमको एकदम छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ऐसी गलत सोच होती है, और इस सोच के चलते बच्चे ऐसे वीडियोस की तरफ आकर्षित होते हैं एंड अपना समय नष्ट करते हैं। तो और दूसरी बात जो हम लोगों ने पाई है यह है कि हिंदी माध्यम के लिए इतनी अच्छी सामग्री उपलब्ध नहीं है, इतने अच्छे टीचर्स नहीं उपलब्ध हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे टीचर्स हैं, हमारा प्रयास अच्छा रहेगा, बाद में तो
आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी टीचिंग कैसी है, हम कुछ आपको अच्छा वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि नहीं। किंतु जो अभी हमने देखा, हमने यही पाया कि इतना अच्छा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, विशेषकर हिंदी माध्यम में। अंग्रेजी माध्यम में भी समस्या है, किंतु अंग्रेजी माध्यम के जो लड़के रहते हैं बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला रहता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को नहीं मिला रहता है। तो ये एक सामाजिक समस्या है, जिसका निराकरण करने के लिए हम अपनी तरफ से एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप देखिए इन वीडियोस को, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य इस चैनल से जुड़ेंगे, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही आसान भाषा में आपको जो विभिन्न आर्थिक आयाम हैं, अर्थशास्त्र के जो विभिन्न पहलू हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हम आपको थियोरी भी बताएंगे, क्योंकि देखिए थियोरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थियोरी माने हम प्रोडक्शन प्रोसेस का कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, उन सब पे हम नहीं जाएंगे। हम वही बातें करेंगे जो एक आम युवा को पता रहनी चाहिए। हम आपको ना हम स्वयं अर्थशास्त्री है, ना हम आपको अर्थशास्त्री बनाना चाहते हैं। हाँ, किंतु जो एक एजुकेटेड यूथ से जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी कहती है, उससे जो भी संबंधित विषय हैं, टॉपिक्स हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे सरल भाषा में। कोई फिगर नहीं होगा कि पिछले महीने हमारा फॉरेक्स कितना रहा है, इन्फ्लेशन कितना रहा है, 4.8 था, पिछले महीने 4.2 हुआ, फूड इन्फ्लेशन कितना था, कोर इन्फ्लेशन कितना था। हम आपको ये अवश्य बताएंगे कि फूड इन्फ्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सब पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको परसेंटेज नहीं बताएंगे, हम ये सब जानकारी आपको बिल्कुल नहीं देंगे जो कि आपका समय नष्ट करे, आपकी ऊर्जा नष्ट करे। एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास रहेगा। जो हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, उन एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी को भी यदि वैल्यू एडिशन होता है तो वो चैनल सब्सक्राइब करता है। मुझे भी जो अलग विषयों पे जिनके चैनल्स अच्छे हैं तो मैं उनको सब्सक्राइब करता हूँ, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि हम आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत सहायक सिद्ध होंगे, कुछ मददगार साबित होंगे, हम इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज। धन्यवाद।